हेलो दोस्तों, एक बार फिर मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद हिमी में। दोस्तों, मैं एक और नोटिफिकेशन आप लोगों के लिए लेके आया हूं। ये नोटिफिकेशन जारी किया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पटना। एनआईटी पटना ने विभिन्न नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए स्थायी पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। तो चलिए देखते हैं किस किस पोस्ट के लिए आवेदन होने वाले हैं। सुपरिटेंडेंट की टोटल 5 पोस्ट हैं। टेक्निकल असिस्टेंट की 11 पोस्ट हैं। टेक्नीशियन की 18 पोस्ट हैं। जूनियर असिस्टेंट अकाउंट्स की 6 पोस्ट हैं और ऑफिस अटेंडेंट की 7 पोस्ट हैं। ये 7 नवंबर से आवेदन स्टार्ट हो गए हैं और 29 नवंबर इसकी लास्ट डेट रखी गई है। साथ ही आपको हार्ड कॉपी भी प्रिंट करके भेजनी है 7 दिसंबर 2023 तक। तो चलिए देख लेते हैं अभी क्या क्या क्वालिफ़िकेशंस होने वाली हैं इन पदों के लिए। सुपरिटेंडेंट के लिए एज लिमिट 30 ईयर्स रखी गई है और ग्रुप बी की पोस्ट होने वाली है। टेक्नीशियन के लिए भी एज लिमिट 30 ईयर्स रखी गई है और ये भी ग्रुप बी की पोस्ट है। बात करें टेक्नीशियन की तो 18 पोस्ट हैं टोटल, ग्रुप सी की पोस्ट है और इसके लिए 27 साल एज रखी गई है। जूनियर असिस्टेंट के लिए ग्रुप सी की पोस्ट होने वाली है, ये भी एज लिमिट इसमें भी 27 साल रखी गई है। ऑफिस अटेंडेंट की बात करें, ग्रुप सी की पोस्ट है, एज लिमिट 27 साल रखी गई है। टेक्निकल असिस्टेंट में अलग अलग डिसिप्लिन की वैकेंसी है तो उसी के अकॉर्डिंग क्वालिफ़िकेशन मांगी गई है। सिविल इंजीनियरिंग में बीटेक सिविल इंजीनियरिंग में होना चाहिए। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बीटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर में होना चाहिए और केमिकल टेक्नोलॉजी में फर्स्ट क्लास और इक्विवेलेंट ग्रेड इन बीएससी केमिस्ट्री होना चाहिए। टेक्निकल असिस्टेंट सर्वर एंड नेटवर्क में बीई बीटेक होना चाहिए। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग या फिर रिलेवेंट इंजीनियरिंग में या फिर एमसीए होना चाहिए। बात करें टेक्निकल असिस्टेंट फॉर एमआईएस तो फर्स्ट क्लास और इक्विवेलेंट ग्रेड इन बीई बीटेक होना चाहिए कंप्यूटर साइंस में। टेक्निकल असिस्टेंट फॉर हार्डवेयर, इसमें भी बीई बीटेक होना चाहिए कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में या फिर एमसीए होना चाहिए। टेक्निकल असिस्टेंट मैकाट्रॉनिक्स में बीई बीटेक मांगा गया है रिलेवेंट एरिया में। टेक्निकल असिस्टेंट मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बीई बीटेक मांगा गया है। टेक्नीशियन की बात करें तो इसमें भी टेक्नीशियन इन वेबसाइट के लिए सीनियर सेकेंडरी यानी 10+2 होना चाहिए साइंस स्ट्रीम में मिनिमम 60% अंकों के साथ, या फिर 10th स्टैंडर्ड होना चाहिए 60%, ITI सर्टिफिकेट प्लस होना चाहिए 2 साल का। बात करें टेक्नीशियन इन MIS तो 10+2 होना चाहिए वही साइंस स्ट्रीम में 60% अंकों के साथ, या फिर 10+2 50% अंकों के साथ और 1 साल का जो है 1 ईयर ITI कोर्स होना चाहिए, या फिर 10th पास होना चाहिए 60% अंकों के साथ और ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए 2 साल का एप्रोप्रिएट ट्रेड में। बात करें टेक्नीशियन हार्डवेयर की तो वही +2 होना चाहिए आपका साइंस स्ट्रीम में 60% अंकों के साथ, या फिर 10+2 और साथ में ITI होना चाहिए, या फिर 10th पास होना चाहिए 60% अंकों के साथ और ITI होना चाहिए संबंधित ट्रेड में 2 साल का। टेक्नीशियन नेटवर्किंग में वही 10+2 होना चाहिए साइंस स्ट्रीम में 60% अंकों के साथ। सेम ऊपर वाली क्वालिफ़िकेशंस ही मांगी गई हैं। टेक्नीशियन इन मैकाट्रॉनिक्स में भी सेम टू सेम वही क्वालिफ़िकेशन 10+2 साइंस स्ट्रीम में 60% अंकों के साथ, या फिर 10+2 50% अंकों के साथ और ITI होना चाहिए, या फिर 10th पास होना चाहिए 60% अंकों के साथ और 2 साल का ITI होना चाहिए। टेक्नीशियन इन केमिकल टेक्नोलॉजी में 10+2 होना चाहिए 60% अंकों के साथ साइंस स्ट्रीम में, या फिर 10+2 होना चाहिए 50% अंकों के साथ और ITI 1 साल वाला होना चाहिए, या फिर अगर 10th पास हैं 60% अंकों के साथ तो 2 साल का ITI सर्टिफिकेट संबंधित ट्रेड में होना चाहिए।
टेक्नीशियन इन मटेरियल इंजीनियरिंग में भी 10+2 होना चाहिए साइंस स्ट्रीम के साथ 60% अंकों के साथ, और या फिर 10+2 आपका 50% अंकों के साथ हो, साथ में ITI कोर्स का 1 साल का सर्टिफिकेट होना चाहिए अप्रोप्रिएट ट्रेड में। या फिर यदि आप 10th पास हैं तो 60% अंकों के साथ प्लस ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए 2 साल वाला अप्रोप्रिएट ट्रेड में। टेक्नीशियन फॉर ESU की बात करें तो वही सेम क्वालिफिकेशंस मांगी गई हैं। टेक्नीशियन EMU, इसमें भी 10+2 होना चाहिए साइंस स्ट्रीम के साथ 60% अंकों सहित, और बाकी सेम वही क्वालिफिकेशन। यदि नहीं है आपका 10+2 तो 10th पास हैं 60% अंकों के साथ, और ITI सर्टिफिकेट 2 साल का रिलीवेंट ट्रेड में है तब भी काम चल जाएगा। बात करें टेक्नीशियन फॉर मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग में, इसमें भी 10+2 मांगा गया है साइंस स्ट्रीम में 60% अंकों के साथ, या फिर यदि आपके पास ITI है तो 50% अंकों में भी काम चल जाएगा, और 10th पास हैं 60% अंकों के साथ तो ITI वाला 2 साल का सर्टिफिकेट होना चाहिए। टेक्नीशियन CSC की बात करें तो इसमें भी सेम ऊपर वाली कंडीशंस मांगी गई हैं। सभी टेक्नीशियन में एक ही क्वालिफिकेशन मांगी गई, या तो आपका अप्रोप्रिएट ट्रेड में ITI सर्टिफिकेट हो, या फिर साइंस स्ट्रीम में आप 60% अंकों के साथ उत्तीर्ण हो। चलिए अभी देख लेते हैं जूनियर असिस्टेंट। जूनियर असिस्टेंट में 10+2 मांगा गया है नॉर्मली, और साथ में टाइपिंग स्पीड भी आपकी होनी चाहिए 35 वर्ड प्रति मिनट की, और प्रोफिशेंसी होनी चाहिए आपकी कंप्यूटर वर्ड प्रोसेसिंग एंड स्प्रेडशीट में। ऑफिस अटेंडेंट की बात करें तो 10+2 मांगा गया है इसमें जनरली, बस और कुछ नहीं मांगा गया है। सुपरिटेंडेंट की बात करें तो फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपके पास में, या फिर मास्टर डिग्री हो तो 50% अंकों के साथ होनी चाहिए। यदि आपके बैचलर डिग्री फर्स्ट क्लास की नहीं है तो मास्टर डिग्री होनी चाहिए 50% अंकों के साथ। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो एज रिलैक्सेशन की बात करें तो SC/ST को 5 साल की छूट दी गई है, OBC को 3 साल की, PWD UR को 10 साल की, PWD OBC LNCL को 13 साल की, और PWD SC/ST को 15 साल की छूट दी गई है। और ये सभी 24 नवंबर तक आपका कट ऑफ डेट रखी गई है। तो फीस की बात भी कर लेते हैं। फ़ीस की बात करें तो 400 रुपये रखी गई है OBC और UR EWS के लिए, और SC/ST PWD को SC/ST के लिए 200 रुपये, और PWD कैटेगरी को एग्जेम्पशन दिया गया है फीस से। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले ये शॉर्ट लिस्टेड करेंगे एग्ज़ाम से पहले, ऐसा नहीं कि सभी लोगों को बुलाएंगे। ये शॉर्ट लिस्ट करने के बाद एग्ज़ाम होगा, और उसी के बेस पे सिलेक्शन होगा, जहाँ पे स्किल टेस्ट लिया जाना है। जैसे जूनियर असिस्टेंट तो स्किल टेस्ट होगा। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी ये जानकारी? यदि आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जय हिंद।